हेलो दोस्तों, मैं हूँ माधुरी और आप सब पढ़ेंगे मेरे साथ आज बिहार ज्योग्राफी में बिहार की मृदा। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की मृदा। तो किसी भी भौतिक प्रदेश के मिट्टियों के निर्माण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार वहाँ के उपस्थित निम्नलिखित बातों क्रम पर निर्भर करता है। किसी भी भौतिक प्रदेश में मतलब किसी भी जगह में वहाँ का मिट्टी कैसा होगा वहाँ का स्थिति पे निर्भर करता है। वहाँ का चट्टान कैसा है, जलवायु कैसा है, तापमान किस आधार का है, स्थलाकृति कैसी है, नदी का प्रवाह आदि कैसा है, इन 5 चीज़ों पे वहाँ की मिट्टी पे निर्भर करता है। तो बिहार के लगभग 90% से अधिक मिट्टियाँ जलोढ़ है, जो उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी संपन्न माना जाता है। चट्टानों, जलवायु तथा कृषि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर बिहार की मिट्टियाँ गंगा के उत्तरी मैदान की है। दक्षिणी बिहार की मिट्टियाँ गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा है और दक्षिण की पठारी मिट्टियाँ। तो देखिए दिखाया जा रहा है, उत्तर बिहार की मृदा उत्तर में मिलेगा, दक्षिण बिहार की मृदा दक्षिण बिहार में मिलेगा और पठारी मृदा जो है दक्षिण बिहार के एकदम से साइड में मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर बिहार की मृदा में क्या क्या है। यह मृदा कुल 4 प्रकार की है। बिहार में सिर्फ बिहार का बात हो रहा है, उत्तर बिहार की मृदा 4 प्रकार की है। तराई मृदा को ही दलदली मृदा भी कहते हैं। दूसरा है नवीन जलोढ़ मृदा, जिसे हम लोग खादर भी करते हैं। और तीसरा है अवशिष्ट मृदा, जिसमें हम लोग पीडमोंट सोइल या खाद मृदा भी कहते हैं। और चौथा है दोमट मिट्टी, बल सुंदरी मिट्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं बलुआही मिट्टी, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं उत्तर बिहार की मृदा को 4 भाग में विभाजित किए। तो पहला भाग है तराई मृदा। तो हम लोग पहले तराई मृदा के बारे में पढ़ते हैं। इन मिट्टियों का विस्तार बिहार में हिमालय के तराई प्रदेश में है। पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टियों की एक संकरी पट्टी तराई मृदा का है। किशनगंज के क्षेत्र में इन मिट्टियों का विस्तार 50 किलोमीटर तक है। यह बिहार का उत्तरी भाग है। संकरी पट्टी, यहाँ मृदा निम्नलिखित जिलों के उत्तरी सीमावर्ती हिस्सों में तराई मृदा में अवस्थित है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। पूछा जाएगा कि तराई मृदा किस किस जिले में अवस्थित है, तो हम लोग बोल देंगे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तराई मृदा का रंग भूरा तथा पीला है। उर्वरक के दृष्टिकोण से यह मध्यम वर्ग का मिट्टी है। ये मिट्टियाँ नमी युक्त होती है, जहाँ धान, गन्ना, चाय तथा जूट की खेती विशेष रूप से होता है। यह बिहार का उत्तरी भाग है। संकरी पट्टी, यह मृदा निम्नलिखित में से किस किस जिले में पाया जाता है, ये सब हम लोग देख लिए हैं। ये अभी है। तराई मृदा का रंग भूरा तथा पीला होता है। उर्वरक के दृष्टिकोण से यह मध्यम वर्ग का मिट्टी है। ये मिट्टियाँ नमी युक्त होती है, जहाँ धान, गन्ना, चाय तथा जूट की खेती विशेष रूप से होती है। अब हम लोग देखेंगे नवीन जलोढ़ मृदा। तो नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर मृदा भी कहते हैं। गंगा के उत्तरी मैदान में नदियों के दोआब में नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। ये मिट्टियाँ जो है गंडक तथा बूढ़ी गंडक के दोआब में एवं बूढ़ी गंडक तथा बागमती के दोआब में, कोसी तथा महानंदा के दोआब में इन मिट्टियों का विस्तार है। 3 दोआब हम लोग पढ़े हैं। कौन कौन सा दोआब? एक गंडक तथा बूढ़ी गंडक। दोआब किसको कहते हैं पहले आप लोग को ये पता है? दोआब जो मतलब 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग दोआब कहते हैं। यह मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। बिहार के उत्तरी मैदान, जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है, नवीन जलोढ़ मृदा या खादर के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद में उर्वरता की प्रचुर मात्रा होती है। इसी कारण से ये मिट्टियाँ भी उर्वरता के दृष्टिकोण से शक्तिशाली है।
उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किशनगंज तथा पूर्णिया आदि जिलों में नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार है। इस मृदा का रंग गहरा भूरा तथा हल्का पीला होता है। इन मिट्टियों में धान, गेहूँ, बाजरा तथा अन्य सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। यह मिट्टी ना तो बहुत अधिक अम्लीय है और ना तो बहुत अधिक क्षारीय है। देखिए मृदा के बारे में दिया हुआ है। जो उत्तर बिहार का तराई क्षेत्र में, देखिए तराई क्षेत्र में दलदली मृदा दर्शाया गया है, जो 7 से 8 मीटर चौड़ी पट्टी दिखाया जा रहा है। और उत्तर बिहार के बीच में जो है नवीन जलोढ़ मृदा है, जो नदी का क्षेत्र है, गंगा के ऊपरी भाग का क्षेत्र। और गंगा के जस्ट नीचे भाग का मृदा, उसको बोलते हैं हम लोग ताल मृदा या टाल क्षेत्र। और दक्षिण बिहार में हम लोग देखते हैं अधिकतर मिलेगा पुरानी जलोढ़ बांगर मृदा, जिसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि इधर ज़्यादा बाढ़ आता नहीं है तो ज़्यादा मिट्टी भी नहीं आ पाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पुरानी जलोढ़ मृदा। और दक्षिण बिहार के सकरी पट्टी में जो इधर बलथर मृदा है, दक्षिण के पठारी मृदा में पाया जाता है। दोमट या बलसुंदरी मृदा जो है, तो ये बोल देगा उत्तर पश्चिम के भाग में पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे अवशिष्ट मृदा, पीडमोंट सोइल। यह बिहार के उत्तरी पश्चिम हिस्से में एक छोटे से क्षेत्र में इन मिट्टियों का विस्तार है। यह मिट्टी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में मुख्यतः पाई जाती है। ये मिट्टियाँ पुरानी हैं। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, वहाँ पर इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। अवशिष्ट मिट्टी का क्षेत्र जिसे कॉप भी कहा जाता है, यह तराई प्रदेश से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अवशिष्ट मिट्टी उर्वरता की दृष्टिकोण के माध्यम से वर्ग की मिट्टी है। अब हम लोग देखेंगे बलसुंदरी मिट्टी या दोमट मृदा। बिहार के उत्तरी पश्चिम इलाके में इन मिट्टियों का विस्तार है। बिहार के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। सारण, सिवान, गोपालगंज जिलों में इन मिट्टियों की प्रधानता है। इन जिलों के अलावे मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा तथा पूर्णिया आदि जिलों में इन मिट्टियों की छोटी सी पट्टी पाई जाती है। बलसुंदरी मिट्टी के खेती के लिए, मावे के खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। पूछा जाएगा बलसुंदरी मिट्टी में किसकी खेती सर्वाधिक उपयोग माना जाता है, तो मावे की खेती। बेगूसराय को मक्के का घर माना जाता है। बलसुंदरी मिट्टी की पुरानी मिट्टियां हैं, जिसमें दोमट मृदा का पुरानी जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा और गंडक का दोआब एवं कोसी तथा महानंदा का दोआब में इन मिट्टियों का सर्वाधिक विस्तार है। गंगा के दक्षिणी बिहार की मिट्टियाँ या दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ, यहाँ कुल मिलाकर 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जो निम्नलिखित हैं। पहला मिट्टी है ताल मिट्टी और दूसरा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। टाल मिट्टी को टाल मिट्टी भी बोलते हैं या टाल मृदा, और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा भी कहते हैं। तो ताल या टाल मिट्टी देखते हैं। गंगा के ठीक दक्षिण में पटना से लेकर मुंगेर तक 5 से 10 किलोमीटर चौड़ी मिट्टियों की एक सकरी पट्टी, जिसे ताल या टाल मृदा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कुछ भी आए, ताल या टाल, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बारे में बात करेगा। वर्षा ऋतु में ये ताल या टाल क्षेत्र अक्सर डूबा हुआ होता है। टाल क्षेत्र में दलहनी पौधे अधिक उपजाए जाते हैं। गेहूँ, मटर, मसूर तथा चना आदि फसलों को भी इन क्षेत्रों में उगाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे पुरानी जलोढ़ मृदा, बांगर मृदा। बिहार के दक्षिणी मैदान में सर्वाधिक विस्तार पुरानी जलोढ़ मृदा का है। इन मिट्टियों का निर्माण भी नदियों के अवसाद से हुआ है। दक्षिण बिहार की नदियाँ बाढ़ के कारण नहीं बनती है। इसके कारण नदियों के अवसाद प्रत्येक वर्ष मैदानी भाग में नहीं पहुँचती है, जिसे हम पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। इन मिट्टियों का विस्तार बक्सर, भोजपुर, अरवल, गया, मुंगेर तथा भागलपुर आदि जिलों में है।
पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर नाम से भी जाना जाता है। ये मिट्टियाँ सोन नदी, पुनपुन नदी तथा फल्गु नदी के दोआब क्षेत्र में विस्तृत है। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण का पठारी मृदा। तो दक्षिण का पठारी मृदा में हम लोग सबसे पहले देखेंगे बलथर मृदा। इन मिट्टियों का विस्तार कैमूर की पहाड़ियों से लेकर गया की पहाड़ियों एवं मुंगेर की पहाड़ियों में विस्तृत है। विंध्यन पर्वत श्रेणी के चट्टानों में तथा धारवाड़ क्रम के चट्टानों में इन मिट्टियों का विस्तार है। कैमूर, रोहतास, गया, नवादा तथा मुंगेर के दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र में बलथर मृदा पाई जाती है। इन मिट्टियों में बालू तथा कंकड़ के अंश पाए जाते हैं। उर्वरता के दृष्टिकोण से ये मिट्टियाँ मध्यम वर्ग के हैं। बलथर मृदा के दक्षिणी पश्चिम भाग लाल मिट्टियों से घिरा हुआ है। लाल पीला मृदा कैमूर, रोहतास तथा गया के क्षेत्र में यह मिट्टी विशेषकर पाई जाती है। इन क्षेत्रों के मिट्टियों में आयरन के निक्षेप अयस्क होने के कारण इन मिट्टियों का रंग लाल है। उर्वरता के दृष्टिकोण से यह भी एक मध्यम वर्ग की मिट्टी है। अब हम लोग देखते हैं लाल बलुई मिट्टी। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक संकीर्ण क्षेत्र जो लाल बलुई मृदा का है। कैमूर तथा रोहतास जिले में इन मिट्टियों का विस्तार सर्वाधिक है। यह मध्यम वर्ग का मिट्टी है। उर्वरता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। इन मिट्टियों के निर्माण में विंध्यन क्रम के चट्टानों का सर्वाधिक योगदान है। इसमें हम लोग इतना ही रहने देते हैं मिट्टी के संबंध में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार का अपवाद तंत्र यानी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।